बात इतनी सी है, बहुत छोटी सी है। 24 तारीख के अखबार में एक आर्टिकल छपा था, क्या कहती है आपके दिल की आवाज़। इस आर्टिकल को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार पढ़ने के बाद मैं जब घर से चला, घर से बयाना आते आते मैंने एक निर्णय लिया कि आज अपने राजस्थान पत्रिका के काम को अलविदा कहना। लेकिन शाम को 7 बजे जब मैं फिर बयाना से घर गया, उस बीच मैंने ये निर्णय लिया कि काम उसको सबसे पहले अलविदा कहनी चाहिए जिसको करना पहले शुरू किया था। तो आज ये कैंपस, ये बच्चे, ये प्रबंधन, ये प्राचार्य, इन सब की मौजूदगी में 18 साल बाद मैं इस कॉलेज को अलविदा कह रहा हूँ। आज के बाद इस कॉलेज को मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। लेकिन अब आप थोड़ा सा, चूंकि ये 18 साल का कार्यकाल है, इस 18 साल के कार्यकाल के लिए कम से कम मुझे 9 मिनट का टाइम दीजिए। इसको कोई सुनेगा तो थोड़ा भद्दा लगेगा। तर्कस नाम की एक किताब लिखी है जावेद अख्तर ने, और जावेद अख्तर तर्कस नाम की अपनी किताब में कहते हैं कि जो हम पर है गुजरी हमें याद सब है, जो हम पर है गुजरी हमें याद सब है। इसका मतलब मैं बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा सा कोट करूंगा चीज़ों को। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को लांछित लगा के जाना, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कोई भद्दी बात बोल के जाना। लेकिन चूंकि आज ही रात की बात है, एक व्हाट्सएप के ग्रुप पर बहस चल रही थी, प्रदीप जी भी उस ग्रुप में थे, यहीं बैठे हुए हैं। एक लड़के ने 8 बिंदु डाले कि ऐसे समय में जब देश में ये चल रहा है तो ये करना चाहिए। उसमें से 7वें नंबर का बिंदु था कि हमें अच्छे भारतीय होने का परिचय देना चाहिए। मैंने उसको वहाँ से कोट किया और कोट करके उस ग्रुप में दोबारा डाला कि अच्छे भारतीय होने का परिचय देना चाहिए। इसका मतलब अब क्या है? अब अच्छे भारतीय नहीं है, देना चाहिए अभी आगे। उसके बाद उस लड़के ने उस अपने डाले हुए 8 बिंदुओं को डिलीट किया, फिर से डाले और 7वें नंबर के को क्या कराया, हटाया, और हम अच्छे भारतीय हैं ये परिचय देना चाहिए। इसका मतलब असहमति दर्ज कराना मेरा निजी अधिकार। मैं इस धरती पर जहाँ कहीं भी रहा, 20, 22, 24 साल हो गए मुझे, मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैंने आज क्या निर्णय लिया है, किसी को नहीं पता। मैं आपको अपना निर्णय यहाँ सुना रहा हूँ। इसके पीछे के कुछ लॉजिक हैं। अक्टूबर के महीने में मैं ऐसे ही कुछ परेशान था। मैं अपने मित्रों के साथ 3 दिन के लिए अहमदाबाद चला। अहमदाबाद से लौट करके जब मैं आया तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि मेरे पास एक लड़का आया और उस लड़के ने मुझसे कहा, तुम्हारे कॉलेज की एक लड़की है जिसने मुझसे पैसे लिए हैं, जिस काम के लिए पैसे लिए ना वो काम किया और ना मेरे पैसे वापस कर। मेरे शरीर के अंदर कपकपी दौड़ गई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि यदि जो लड़कियों को हम पढ़ाते हैं उनके बारे में लोग आकर के हमसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे, उनसे यदि बाजार के लोग आकर के हमसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद फिर एक घटना घटती है। एक अभिभावक मेरे पास आते हैं, उन्होंने कहा साहब बात हद से ज़्यादा गुजर गई है, हमारी तो मानती नहीं है, आप ही उसको कुछ समझाओ। सब यहीं बैठी है। अभी ये जो लड़की कहानी सुना करके गई, उसने हीरा और लोहे की कहानी सुनाई। हीरा है तो उसे हीरा बनना पड़ेगा, उसे हीरे की तरह रहना पड़ेगा। 1 जनवरी की बात, मैं इस कॉलेज के आधे कैंपस से ही वापस लौट गया था, मैं यहाँ अंदर नहीं आया। मेरे पास इतनी सारी असहमतियाँ हो गई, इतनी सारी असहमतियाँ हो गई। जिन बच्चों को हम क्लास में बिठा करके पढ़ाते हैं उनके बारे में बाजार क्या सोचता है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जनक बात यह है, चूँकि
यहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य हैं जो इस कैंपस को छोड़ के बाहर नहीं निकलते, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है? कोई के बोले यही रहते हैं तो उनसे कोई क्यों कहेगा? और लोगों का भी एक सामाजिक क्राइटेरिया नहीं है। हमको गलियों में, चौराहों पर इधर उधर जाना पड़ता है। और अब धीरे धीरे करके इन अनमोल हीरे नुमा बेटियों के बारे में, इस बाजार की, इस कस्बे की जो स्थिति बन गई है, उसको देखते, जानते, समझते हुए उन्हें अपने सामने बिठा करके पढ़ाना मेरे लिए असंभव हो गया। मैंने जब इस कॉलेज में एंट्री की थी तब इस कॉलेज की 10% लड़कियां मुझे गाली देती थी। आज वो प्रतिशत बढ़ते 90 पर हो गया, 90 को भी क्रॉस कर गया। क्योंकि मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। दुनिया में कामों की कोई कमी नहीं है। सामने उस दुकानदार से, नरेश से मैंने कल पूछा था, मैंने कोई जॉब है क्या? मैंने किसी को नहीं बताई अभी बात। और आज भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मेरे जेब में 10 रुपये नहीं है, लेकिन जिंदगी है तो इसे कैसे ना कैसे करके क्या किया जाएगा, जिया जाएगा। मेरा मित्र नरेश यहाँ बैठा हुआ है, इनमें से 2, 3, 4 बातें मैं इसको बता चुका हूँ। सही है गलत है? ऐसी बात नहीं, मैं पहली बार यहाँ कह रहा हूँ, मैं ये बातें पहली बार नहीं कह रहा। लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जब प्रयास किए गए, उन प्रयासों को पलीता लगा। अभी 12-13 तारीख को एक आदेश निकला था कि ये बताया जाए कि कितनी लड़कियों की 75% उपस्थिति। मैं 1.5 घंटे इस कमरे में बैठा और 1.5 घंटे इस कमरे में बैठने के बाद मैंने तीनों क्लासों की प्रेजेंट निकाली तो केवल 7% लड़कियां ऐसी थीं, केवल 7% लड़कियां ऐसी थीं जिनकी अटेंडेंस 75% थी। किसकी सूचना जब प्राचार्य कार्यालय गई, प्राचार्य कार्यालय ने वो रख लिया, जैसे तैसे बुला के हम कमरे में लाए। कमरे में लाए 3 बार तो पूछा गया कि ये क्लास कौन सी है? बात करूं, सेकेंड ईयर है। फिर हमने बताया बात करूंगा, ये इसका परिणाम है। कोई कुछ नहीं करता। आप मेरी बात को ध्यान से, गौर से दोबारा से सुनिए। इस कॉलेज की 12 लड़कियों को मैं बद्दुआ देता हूँ कि वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेंगी। इस कॉलेज की 7 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी वजह से उनके पिता आज बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पिता बिस्तर पर बीमार है, कुछ कह नहीं सकते। आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है, आप सवाल पूछने के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन यदि हमने अपने आप, गवर्नमेंट कॉलेज से बात, मैंने 7 साल पहले एक प्रयोग किया था, एक फंक्शन कराया था, उसको लोग भूल। पिछली साल फिर हमने एक प्रयास किया, एक प्रोग्राम डिजाइन किया। इस कॉलेज को केवल नचने के लिए छोड़ दिया गया है। ये कॉलेज केवल नचता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज ही भेजा, फिर कल भेज दूं। ये कॉलेज केवल अब नचता है। तो असहमतियां जहाँ दर्ज कराने की बात आती है, उस जगह पर कोई व्यक्ति किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं। रोटी और रोजगार 2 में अंतर होता है। आधा घंटे में पहुंचाता हूँ। एक होता है रोटी के लिए रोजगार करना और एक होता है अभिरुचि के लिए रोजगार करना। मैं अपनी अभिरुचि को पूरा करने के लिए रोजगार करता हूँ, रोटी कमाने के लिए रोजगार नहीं करता। क्योंकि सरस्वती का मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं जिस चौराहे पे खड़ा हो जाऊँ, जिस भी चौराहे पर खड़ा हो जाऊँ, वहाँ से उतनी चीजें पैदा की जा सकती हैं, कितनी, जितनी अपनी पेट भरने के लिए जरूरी है। रोजगार, एक फोन आता है, ये लड़की है साहब तुम्हारे यहाँ की, घर से आती है और 3 घंटे इस हलवाई की दुकान पर 2 लड़कों के साथ बैठी रहती है। मेरी समझ में ये नहीं आता। मैं नाम लेके उठा सकता हूँ, जो बियर की बोतल खरीद के लाई, वो संयोग से वो दुकानदार उस समय नहीं था, मेरा मित्र उस दुकान पर बैठा था।
मेरे पास बिना तथ्यों के एक शब्द बोलने के लिए नहीं होता है। मैं अपनी बात जो भी कहता हूं तथ्य के साथ कहता हूं। आप अपने फर्जी मैसेंजर अकाउंट से भी बियर डिलीवर करा सकते हैं, लेकिन उस दुकानदार के पास जाकर जब तक आप फर्जी मैसेंजर को अपने को डिलीट करके आएंगे तब तक उसका स्क्रीनशॉट भी कोई ले सकता। इस बाजार में लोग हर चीज को गौर करते हैं, सब चीजों को देखते हैं, इसलिए अनमोल हीरा है तो अनमोल हीरा बने। बात आती है जब गेट कीपर दारू पीता है तो उस पर क्रियान्विति की बात आती है तो लड़कियां पीने लग गई। अब गेट कीपर कहता है कि जब लड़की पीने लग गई तो मेरे को ही का बिगाड़ है। अब रास्ता चलते कोई आदमी हमसे ये कहता है, परसों मेरे से एक ने बात कही, भाई साहब हम भर दें ठीका, बिते खुल जाए तो भीतर ना खुल सकेगा। अब हमारी सारी सीमाएं क्या हो गई, क्रॉस हो गई। सामने नरेश की दुकान है, उस नरेश की दुकान पर भी सामान उठाने का काम किया जा सकता है। रोटी कमाने के लिए मैंने पूछा कल उससे, उसने कहा हमारे यहाँ वैसा तैयार है, आओ करो खूब यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह का सिस्टम में कर दिया, ये प्रबंधन नहीं सुने हैं, कोई नहीं सुने, लेकिन भैया हमारे तो सर की सारी सीमाएं क्या हो गई पार। सारी जितनी भी सीमाएं थी, मेरी बात सुनिए आप, मैंने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इस पूरी साल में इतनी सारी घटनाएं घटी कि जब हम अपना काम ही ठीक से नहीं कर, मैं ही नहीं रहूंगा, जब मेरी आदत में ये आ जाएगा कि 20 मिनट लेट चलूं क्लास में ताकि उनसे कम मूड मानना पड़े, क्योंकि उनको सुनने की तो फुर्सत है ही नहीं, उन्हें पढ़ने की तो कोई फुर्सत है ही नहीं, तो मैं अपना क्लास का आधा सा टाइम कहाँ गुजारने लगा। मेरी फितरत नहीं है, मेरी पूरी फितरत है कि अपना काम क्या कीजिए, बिल्कुल समय पर कीजिए, समय पर आइए, समय पर जाइए और अपना काम कीजिए। आपका किसी का कोई सवाल है तो उसका उत्तर देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। मैंने अपना निर्णय, आप देख लीजिए जरा क्या कहती है आपके आत्मा की आवाज़। इस आर्टिकल की लेखिका ने लिखा है कि जब आप ही नहीं रहेंगे, जब आपकी आत्मा की आवाज़ ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अपने आप जैसा बनाए रखने के लिए इस महाविद्यालय को, इसकी दीवारों को, क्योंकि मैंने इसे बनते हुए देखा है, इसकी ईंटें जब लग रही थी तब मैं यहीं था, इसकी नींव जब खुद रही थी तब मैं यहीं था, और इसका सब कुछ जब हो रहा था तब मैं यहीं था। इसको सादर प्रणाम, इस व्यवस्था को प्रणाम, और एक विद्यार्थियों को। आपका कोई सवाल है तो मैं खड़ा हूँ। 18 साल किसी जगह रहना कम बात नहीं होती। 18 साल, आपकी सबकी उम्र 18 साढ़े 18 साल है, और आपकी जितनी उम्र है उतनी मेरी अवधि होगी, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को अपनी क्लास में बिठा करके नहीं पढ़ाया जा सकता। एक लड़की कक्षा सेकंड ईयर में पढ़ रही है, वो जब क्लास में आती मेरी आत्मा रोती है, क्योंकि वो मेरी दुकान के सामने जहाँ मैं बैठा था ऐसी गंदी हरकत करती गई, लेकिन उसे भी पढ़ा रहे, कोई बात नहीं पढ़ा रहे। लेकिन अब उनकी संख्या में लगातार इतनी वृद्धि हो गई कि हर दूसरे पर नजर जाए तो कोई ना कोई। ये लड़कियां अपने आप को जब तक हीरा जैसी नहीं समझेंगी, अपने आप को जब तक हीरा है तो अनमोल हीरा ही समझिए अपने आप को, तो जब तक अपने आप को अनमोल हीरा नहीं समझेंगी, जब तक अपने आप को बाजार का हिस्सा बनाए रखेंगी, आपको पढ़ाना बेकार की बात। इसलिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।